और पाकिस्तान को हैरान और खबरदार करने वाली है। क्यों? जिस घाटी में पाकिस्तान आतंक का खौफ पैदा करना चाहता है, वहां आजादी का जश्न अभी से मनाया जा रहा है। जश्न आजादी और तिरंगा मेला की तस्वीरें कुपवाड़ा से सामने आई, जहां इस मेले में शामिल होकर हजारों लोगों ने साबित कर दिया कि उनके दिल में पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान धड़कता है। कि जम्मू एंड कश्मीर में 10,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने, 10,000 से ज़ायद यूथ ने इंडिया के तिरंगे को लेकर रैली निकाली है। पाकिस्तान की आवाम से ये पूछूंगा कि अगर कश्मीर के लोग, कश्मीर की यूथ इंडिया से आज़ादी चाहती है तो फिर इतनी बड़ी रैली कैसे निकाली गई, क्यों निकाली गई? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं तो कश्मीर की बात ही नहीं करती, जब हुकूमत में आती हैं तो स्टेट प्रोटोकॉल होता है, ज़रूरियात होती हैं तो आप कश्मीर पे बोलना शुरू कर देते हैं। सो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड एंड डबल स्पीक है, मैं समझता हूं इसी वजह से हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, इसी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें शायद करना चाहिए। और झंडा उठा के रैली निकाली है, तो क्या समझते हैं कि वो भी हिंदू ही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कश्मीर के नहीं है, ठीक है, वो इंडिया से आए हुए हैं, कुछ लोग होंगे तो कश्मीरी नहीं होंगे। ऐसे कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। तो डेफिनेटली इंडिया के पास कैपिटल है, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल इन ऑक्युपाइड कश्मीर, दे आर यूजिंग कैपिटल इन देयर डेवलपमेंट। हमें हर कीमत पे एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, रिलायबल, कमिटेड गवर्नमेंट चाहिए जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को जारी बात है हल तो करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के ये कश्मीर का मसला और भारत के हवाले से हमारी जो अप्रोच है वो होनी चाहिए। 22 डिग्री कॉलेज पुलवामा से हुआ और ख्वातीन कॉलेज पुलवामा में इख्तिताम पजीर हुई। 2019 से पहले कश्मीर के पुलवामा में आए रोज दहशतगर्दाना हमले और पथराव हुआ करते थे, वहीं आज पुलवामा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं, लोग खौफ के साए से बाहर आ गए हैं और तिरंगा रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। हाँ जी, कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हो रहा है, अब भी कर रहा है। हाँ, अभी भी कर रहा है। अब 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स ने, जो तालिब इल्म हैं, कश्मीर के यूथ हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इंडिया का झंडा लेकर रैली निकाल ली है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात नहीं है? अगर जुल्म कर रहा है तो ये इतनी बड़ी रैली कैसे निकल आई? वो इंडिया के अब्दुल्ला के लाई हैं, वो मुखालफ हैं। जो अब्दुल्ला ना, जो इंडिया के अमीर थे, वो उनकी पार्टी है। सैयद अब्दुल्ला, उनको पैसे दे के हमारे खिलाफ निकाला उसने। अच्छा, पैसे दे के 10-15 हज़ार लोग? हाँ जी, वो एक श्रीनगर में अलहदा एक हुकूमत रही है उनकी। ठीक है, तो पाकिस्तान के ये देखें, उन्होंने तो कह लें कि प्रोपेगेंडा कर लिया, आपके बकौल लिया, पैसे दे के निकाला, तो वो पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के हक में है। देखो, वहाँ पर दो सोचे हैं ना। ठीक है, एक सोच है कि जो कहते हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वाज़े जो गालिब अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। मेरा लॉजिक ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर 10-15 हज़ार कुछ लोगों में से इन्होंने वो रैली निकाली, तो जो कहते हैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनमें से तो फिर 30,000 लोगों को पाकिस्तान का झंडा। स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में, जो वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया की, वहाँ पर हिंदू भी है, ज्यादा मुसलमान शो कर दिए, हुकूमतें उनके कब्जे में है। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी भी उनके कब्जे में है, वो उनकी यूनिवर्सिटियाँ उनके कब्जे में। पैसे दिए, माल पानी दिया है, वो कौन सी इस्लामिक लॉजिक पे काम कर रहे हैं? वो तो लोग हैं सेकुलर, जिन्होंने निकाला, वो सेकुलर सोच है। हम इंडिया के साथ जो इस्लामिक सोच है वो पाकिस्तान का नारा लगा रही है आज भी पाकिस्तान का। जी हाँ। तो पाकिस्तान उनके लिए क्या कर? पाकिस्तान उनके लिए 2 जंगें लड़ चुके हैं हम। क्या फायदा? उसका फायदा ये हुआ कि आज इंडिया को जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान जो बना हमारी जन्नत, इसकी तरफ बुरी आंख करके देखे। तो आर्टिकल 370 हटा तो दिया। उसने कहाँ हटाया? वो तो हटाया, कोई नहीं हटाया। नहीं हटाया? कब? उधर पड़ा है आर्टिकल। ठीक है, हैरत वाली बात है। ऐसे ही कहते हैं हमारे से मार्शल निकल गया मुल्क से, मार्शल पीछे है अब वज़ीर आज़म के। चले, ये तो और नहीं, इधर भी आओ ना। नहीं, वो देखें, हम जो वहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, फौज पीछे है, सिविल आगे कर दिए काम, वहाँ पर भी फौज का ही हो रहा है, इधर भी वही हो रहा है जुल्म। और आप मुझे लास्ट में ये बता दें, कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए कि वो, उनका हक नहीं कि वो कश्मीर का फैसला करें? पाकिस्तान अपनी जगह लड़ रहा है, इंडिया। पाकिस्तान तो कह रहा है, पाकिस्तान तो कौम मुत्तहिदा का है, वो इनको इलेक्शन रेफरेंडम कराने दो। कौम मुत्तहिदा कहती है कि फिर आप अपनी फौज को हटाओ। हम फौज हटा देते हैं, वो रेफरेंडम का ऐलान करे। इंडिया भी हटा ले, हम भी हटा लेते हैं। उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था। कब नहीं किया? झूठ है, कब किया? कि 5 फरवरी, उसके बाद 5 अगस्त, फिर 27 अक्टूबर, ये जो बकिया 362 दिन हैं, इसमें क्या करने की जरूरत है पाकिस्तान को, और आलमी सतह पर किस तरह से इस मामले को रखा जाए कि कुछ तो बेहतरी आ सके कश्मीरियों के हालात में?
बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये 3 दिनों के अलावा भी हम कश्मीरियों के लिए कुछ कर रहे हैं। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं तो कश्मीर की बात ही नहीं करती, जब हुकूमत में आती हैं तो स्टेट प्रोटोकॉल होता है, ज़रूरियात होती हैं तो आप कश्मीर पे बोलना शुरू कर देते हैं। सो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड एंड डबल स्पीक है, मैं समझता हूँ इसी वजह से हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, इसी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें शायद करना चाहिए। और हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज ठीक करना पड़ेगा। अगर इसी तरह हमने कश्मीर को लिया कि ऑपोजिशन में हो तो खामोश रहें, इलेक्शन कैंपेन में हो तो खामोश रहें, हुकूमत में आ जाएं तो बोलना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ इस तरह भारत भी इन चीज़ों को देख रहा है कि शायद ये अब वो उस तरह इंटरेस्टेड नहीं है। एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, हमें हर कीमत पे एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, रिलायबल, कमिटेड गवर्नमेंट चाहिए जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को जारी बात है हल तो करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के ये कश्मीर का मसला और भारत के हवाले से हमारी जो अप्रोच है वो होनी चाहिए जो जिसके ऊपर हम कमिटेड हैं। अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो आप भी ना करें, लेकिन हम अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे एंड देन इकोनॉमिकली बेहतर होंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा और हमें तब भारत जाके सुनेगा। मैं समझता हूँ ये करने की जरूरत है। मेरा आज का सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि आज भी कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है इंडिया? जी बिल्कुल ऐसा ही। क्या वजह है? ये तो हमारे हुक्मरान की थोड़ी सी नाअहली है, तो वरना जो मुसलमानों में जो जज्बा है जो जिहाद का, तो ये इंडिया की क्या मजाल है कि वो हम पर जुल्म कर ले। अच्छा, दूसरा, आपको नहीं लगता कि आज के जो कश्मीरी है वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है? जिस तरह से उन्होंने अपने घरों पे उनके झंडे लगा दिए हैं, जिस तरह वो उनके रैलियों में शिरकत कर रहे हैं झंडे उठा के इंडिया का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कह लें कि या तो मजबूर हैं किसी वजह से, तो इस खुशी से नहीं होंगे। नहीं, खुशी से नहीं, मेरे ख्याल हो कि वो एक अपनी पाकिस्तान के साथ बंदूक के जोर पे होगा। जी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्यों नहीं हम सोच सकते कि जिस तरह इंडिया की मीशत है बहुत इस टाइम स्ट्रॉन्ग जा रहा है इंडिया, पाकिस्तान की मीशत बहुत नीचे आ रही है, तो कश्मीरी नहीं सोच सकते कि हमारा बेहतरी तो इंडिया के साथ है? जी मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए जो इस्लाम के बुनियाद पर हो तो फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि हमें वो मीशत हमारी डाउन होगी, क्योंकि जो इस्लाम का नफाज होगा तो इंशाल्लाह कश्मीरी भी हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे जरूर। सही है। नहीं, अगर हमारी तो डाउन हो चुकी है इस टाइम पे, तो कश्मीरी को हक नहीं है कि वो अपना अच्छे बेहतर फ्यूचर के लिए सोचे कि हमें इंडिया के साथ ही, पहले भी इंडिया के पास ही है, तो वो जो वहाँ पे निकलते थे वो पत्थर फेंकते थे इंडियन फौजियों पे या वहाँ पे वो एहतजाज करते थे, वो अब कम हो रहा है। मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर आज़ाद ही तब होगा जब मुसलमानों का अरूज होगा, तो जब मुसलमानों का अरूज होगा तो इंशाल्लाह मईशत भी हमारी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, तो वो जरूर हमारे साथ आएंगे। नहीं, ये सब झूठ है। हम भी फौज उठाते हैं, वो भी उठाए, वहाँ पर इलेक्शन कराए, जहाँ पर चाहे वो रहे, हमारे साथ रहे, खुद मुख्तार रहे। इनकी बात से, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि भाई जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें फैसला करने दिया जाए। अगर वो लेट्स सपोज कहते हैं इंडिया के साथ जाना, इंडिया के साथ चले जाए, कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है। वो उनको राय है, उनको हक हासिल है। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ रहें, क्योंकि उसकी पाकिस्तान रहने की लॉजिक ये है कि वो भी इस्लाम के मानने पर, वो भी कलमा को, हम भी कलमा को, ज़्यादा गालिब अक्सरियत पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। वो सेकुलर लोग जो हमारे जैसे अब उनके साथ हैं, जो कहते इस्लाम के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं, कलमे का दूर दूर का वास्ता नहीं। तो आप मुझे बस लास्ट में ये बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए, आपने बताया 2 जंगें लड़ी हैं, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तमीर में, पाकिस्तान ने उनको अलग वज़ीर आज़म दिया, पाकिस्तान फंड अब भी दे रहा है। देखो ना मुजफ्फर आजम जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मेरी बात सुन लें, अलहदा हुकूमत उनकी बनी हुई है, हम फंड दे रहे हैं, वज़ीर आज़म उनके, वज़ीर खारजा उनके, हर जगह उनके, उनको आज़ादी है। 2 वोट डालते हैं, कश्मीर में भी डालते हैं, मैं भी डालते हैं, उनको तो हर किस्म की सहूलत है, जबकि वो महाजर हैं। वो जो वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं वो अगले दिन रो पड़ा था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमें हमारा पूरा हक नहीं दे रही।